मानव मांस प्रसंस्करण कारखाना बिल्कुल भी इंसानियत नहीं रखता था। वे तस्करी करके आने वाले लोगों को झांसा देकर अगवा करते, फिर एक एक कर बेहोश करके अच्छी तरह साफ करते। इसके बाद उन्हें उत्पादन लाइन पर ले जाकर उनके बाल हटाए जाते, हड्डियां निकाली जाती और अंत में उन्हें एक बड़े मांस पीसने वाले मशीन में डाल दिया जाता, जहां वे पूरी तरह कुचल दिए जाते। ताजा मांस की लच्छेदार स्ट्रिप्स दूसरी तरफ से निकलती, जो कई दिन रात की प्रोसेसिंग के बाद नरम और स्वादिष्ट पैटी बन जाती। वह जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बर्गर बन जाता। लोग बड़े चाव से इसे खाते और इसकी तारीफ करते, मगर किसी को भी असली मांस का स्रोत पता नहीं था। फैक्ट्री मालिक इन सब से धन दौलत में लथपथ हो चुका था, लेकिन इसके पीछे न जाने कितनी निर्दोष जानें खत्म हुई थी। असल में यह शहर भले आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन इसी वजह से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी यहाँ आने लगे थे। ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सीमा पार करते, सिर्फ एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में। अगले दिन ठीक उसी समय जब प्रवासी लड़की सूजी अपनी पदोन्नति और वेतन वृद्धि का जश्न मना रही थी, अचानक पुलिस का एक दल दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया और सबको गिरफ्तार कर लिया। जेल में महिला प्रबंधक ने सूजी को अपने दफ्तर बुलाया और उसे दो विकल्प दिए। पहला, वृद्धाश्रम जाकर शौचालय साफ करना। दूसरा, अपने मूल देश वापस भेजकर गोली मारकर मृत्युदंड देना। यह वृद्धाश्रम काफी अजीब था। हर जगह कुछ न कुछ रहस्यमय और विचित्र। सूजी और उसके साथी कुछ समय तक यहाँ काम करते रहे। फिर प्रबंधन ने कुछ बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को चुनकर उन्हें बुजुर्गों की व्यक्तिगत देखभाल सौंप दी। सूजी भी सौभाग्य से चुनी गई। काम की प्रक्रिया सीखते हुए उसने एक बूढ़ी महिला को देखा जो उसे बहुत जानी पहचानी लगती थी, लेकिन वह याद नहीं कर पा रही थी कि उसे कहां देखा है। जब सब अपने अपने देखभाल वाले बुजुर्ग चुन रहे थे, सूजी की नजर उसी महिला पर टिकी रही, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि वह उसी महिला की देखभाल करेगी, वह बूढ़ी महिला जोर जोर से रोने लगी, जिससे सूजी हैरान रह गई। प्रबंधक ने महिला को एक वाहाहा पेय की बोतल दी और उसे वहां से ले गया। सूजी को किसी और बुजुर्ग की देखभाल पर लगाया गया। जब वह उस बुजुर्ग के बंधन खोल रही थी, अचानक एक और बुजुर्ग भागकर आया और उसे जोर से काट लिया। सूजी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसे अपनी प्रेमिका लाओ मेई दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल पता चला कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था। वास्तव में उसकी महिला सहकर्मी उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। खाने का समय होने पर सब लोग भोजनालय में इकट्ठा हुए। अचानक एक बुजुर्ग का पेट खराब हो गया और वह तुरंत शौचालय जाना चाहता था, लेकिन नियम के मुताबिक खाने के समय शौचालय जाना मना था। आखिरकार उस बुजुर्ग को सुरक्षा कर्मियों द्वारा ले जाया गया और यहीं पर वीडियो समाप्त हो जाता है।